आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th के लिए हमारी दुनिया बुक से लास्ट चैप्टर को। तो बच्चों, चैप्टर 18 का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब क्या होता है? ऐसे ग्रुप्स जिनके अंदर कई देश आपस में मिलकर कोई संगठन, कोई ग्रुप बनाते हैं, जिनका मकसद दुनिया में शांति को बनाए रखना होता है और मानव का कल्याण करना होता है। तो ऐसे सभी संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहलाते हैं, क्योंकि इसमें कई देश साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे कि हाल फिलहाल में हमारे देश में G20 की चर्चा हो रही है। सभी बच्चे अभी हाल फिलहाल में देख रहे होंगे कि न्यूज़ में कितना कुछ दिखा रहे हैं G20 के बारे में, क्योंकि इस बार इंडिया के अंदर G20 का समिट हो रहा है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगले दिन बच्चों ने दादाजी को फिर घेर लिया। रौनक ने कहा, दादाजी हमें कल की तरह कुछ और मज़ेदार बातें बताइए। तो दादाजी बोले, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे संगठन, कुछ ऐसे ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा जो कि किसी एक देश से ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों में आपस में जुड़े होते हैं। ऐसे संगठन जो विश्व के विभिन्न देशों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें दुनिया के कई देश साथ मिलकर काम करते हैं। तो ऐसे संगठनों को बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। ये विश्व में शांति बनाए रखना इनका काम होता है तथा मानव का कल्याण करना भी इन ग्रुप्स का काम होता है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, गुट निरपेक्ष आंदोलन, दक्षेश, सार्क आदि, ये सभी ऐसे ही ग्रुप्स का संगठन का नाम है। दादाजी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। याद रखेंगे कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो संगठन है, सबसे बड़ा जो ग्रुप है, उसका नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ है। और इसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 को हुई थी। इसका उद्देश्य यानी कि पर्पस है आने वाली पीढ़ी को युद्ध के भयानक परिणामों से बचाना, यानी कि युद्ध ना होने देना, तथा विभिन्न देशों के बीच विवादों को बातचीत के द्वारा सुलझाना, ना कि लड़ाई झगड़े को आगे बढ़ने, यानी कि लड़ाई झगड़े को रोकना, ताकि विभिन्न देशों में आपस में युद्ध ना हो सके। भारत प्रारंभ से ही इसका सदस्य है, यानी कि जब से ये ग्रुप बना है तब से ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, मेंबर है। दुनिया के अधिकांश यानी कि ज़्यादातर देश इस ग्रुप के सदस्य हैं। और इसका जो मुख्य कार्यालय, मेन ऑफिस न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर है इस ग्रुप का, इस संगठन का। अब बच्चों, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। इस तरीके का प्रतीक चिन्ह है संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसके अलावा बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य दूसरी भी व्यवस्थाएं हैं और उनके भी चिन्ह हैं, यानी कि ये सभी जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी के कुछ पार्ट्स हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन है ये, सार्वजनिक डाक संघ है ना, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सभी चीज़ें हैं। इसी तरह से विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम है। ये सभी जितने भी कार्यक्रम हैं बच्चों, इस संयुक्त राष्ट्र संघ के अंडर ही चलाए जाते हैं। ये सभी जितने भी ग्रुप्स हैं इसका एक पार्ट्स है। दक्षेश यानी कि सार्क, बच्चों भारत और इसके पड़ोसी देशों ने मिलकर एक क्षेत्रीय संगठन बनाया है, जिसमें भारत और इसके पड़ोसी देश शामिल हैं, जिसका नाम दक्षेश है, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। और इस संगठन की स्थापना 1985 में की गई थी। और इस संगठन का उद्देश्य था कि सदस्य देशों के बीच आपस में क्षेत्रीय सहयोग करना, व्यापार और विश्वास को बढ़ाना कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं करेगा। इसका जो मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में है। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान इसका 8वें सदस्य बना था। देखो दक्षेश में कौन कौन से देश शामिल हैं? मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ये सभी क्या हैं बच्चों? 8 ही एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी। ये भी एक संगठन है। इसकी स्थापना 1863 में हेनरी डियोनॉट और गुस्ताव मोइनियर द्वारा जेनेवा यानी कि स्विट्ज़रलैंड में की गई थी। इस संगठन की स्थापना
इस संगठन का जो उद्देश्य था युद्ध व अन्य आपदाओं से प्रभावित लोगों की चिकित्सा के अंदर सहायता प्रदान करना था। यानी कि अगर कहीं पर युद्ध होता है, उससे लोग ज़ख्मी होते हैं, या यहाँ कहीं पर कोई कुदरती आफत आती है और लोग उससे ज़ख्मी होते हैं, तो इस ग्रुप का जो पर्पस था वो ऐसे ज़ख्मी लोगों की मदद करना था। ये एक स्वैच्छिक यानी कि अपनी इच्छा से बनाया गया संगठन है जो दुनिया के अनेक देशों में स्वयं सेवकों की सहायता से अपनी सेवाएं देता है। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं? तो आंसर के अंदर क्या लिखोगे कि ऐसे संगठन जो विश्व के विभिन्न देशों से मिलकर बने होते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। ये विश्व में शांति बनाए रखने और मानव के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके ध्यान से लिख देना। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्य लिखो। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 उद्देश्य हैं कि आने वाली पीढ़ी को युद्ध के भयानक परिणामों से बचाना और विभिन्न देशों के बीच विवादों को बातचीत के जरिए से सुलझाना। अगला क्वेश्चन है दक्षिण सार्क के सदस्य देशों के नाम बताओ। अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था। तो दक्षिण सार्क के सदस्य देश हैं भारत, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और मालदीव। तो का आंसर स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड लिखते जाना। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो हेनरी ड्यूनार्ट और गुस्ताव मोनियर ने की थी। चैप्टर के फिलअप्स हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। दक्षिण का नवीनतम सदस्य अफगानिस्तान है। रेड क्रॉस सोसाइटी का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। राइट रॉन्ग है। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, बिल्कुल सही। चीन दक्षिण का प्रमुख सदस्य है, तो बिल्कुल गलत। रेड क्रॉस युद्ध सामग्री का निर्माण करता है, तो बिल्कुल गलत बात है, बल्कि ये युद्ध से पीड़ित लोगों की मदद करता है। भारत 1945 से संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, तो बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों यहाँ से चैप्टर कंप्लीट होता है।